सुप्रभात बच्चों। आरोह भाग 1 का आज हम पद्य खंड देखते हैं। पद्य पहला जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं कबीरदास जी का। इनका जन्म सन 1398 को वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं बैमनी संकलित है। इनकी मृत्यु है सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु हुई। अगर हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखें तो उसमें जीवन और जगत के पारखी कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते हैं। कबीरदास जी क्या है, बहुत घुमक्कड़ थे। इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत के अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायत थे। जैसे कि इनका दोहा था, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाड़ी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा सधु ककड़ी पंचमेल खिचड़ी है, जो राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी व ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। आगे देखते हैं इनका पहला पद्य, जिसमें इन्होंने बताया है। पहले पद्य में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। ठीक है, इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। इस पद्य में कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखा है। ठीक है, और आगे इन्होंने इस पद्य में ये बताने की कोशिश की है, संसार के लोग अज्ञानतावश उन्हें अलग अलग मानते हैं, है ना। जैसे कि हम इनकी साहित्य में स्थान देखें तो इन लोग क्या है, उन्होंने उसका खड़ा है, हम तो एक एक करी जाना, तो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाही पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसी बाढ़ी काष्ट ही, काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देही के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कही कबीर दीवाना। इस पद्य में कबीर जी ने जगत एवं ब्रह्म दोनों को पृथक ना मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व और परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। जिसमें पहला वाला लाइन है, यहाँ पर कबीरदास जी क्या बोलते हैं, देखो, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाही पहचाना, है ना। उसमें देखो क्या बोल रहे हैं, हम तो उस एक परमात्मा को ही एक ही मानते हैं। जो लोग परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। फिर आगे क्या है, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। ठीक है, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं है। उनके लिए संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर मतलब सबको एक ही माना है, उस परमात्मा का ही एक अंश माना है। आगे क्या कहते हैं ये, इस संसार का रचयिता भी एक है ना। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। कोई अलग अलग कुम्हार ने नहीं बनाया है, उनका कोई अलग अलग कोई कंपनी नहीं है कि एक इंसान को उसने बनाया है, एक इंसान को उसने। ठीक है, ये जो भी बनाया है एक परमात्मा ने ही हमें बनाया है। ठीक है, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि, धरती, वायु इन 5 तत्वों से हुआ है।
तथा उनका निर्माता भी एक है ना। कोई भी प्लास्टिक से, कोई लोहा से नहीं बना है। किससे बना है? जल, नाभ, अग्नि, धरती, वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। और उसको बनाने वाला, उसका जो निर्माता है वह भी एक ही, एक परमात्मा है। जिसे हम लोग आज हम लोग इस सामाजिक दुनिया में रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जातीय भेद, धर्म भेद से हम लोग क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। कोई कह रहा है मेरा भगवान कृष्ण है, कोई बोलता है मेरा भगवान तो अल्लाह है, कोई बोलता है मेरा खुदा तो यीशु मसीह है ना। लेकिन सबका परमात्मा तो एक ही है। आगे क्या बोले हैं, जैसे देखो बोलते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, है ना। जब बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन आग को काट सकता है क्या? नहीं ना। तो उसी को यहाँ पर बताया है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी क्या है? नश्वर है, किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है। ये शरीर तो मतलब कुछ दिनों की, कुछ उनकी अवधि होती है, 100 वर्ष, 60 वर्ष, है ना। उसके बाद कहते हैं ये शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा क्या होती है? वो तो अमर होती है। एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में अब उसके कर्मों के आधार पर क्या होती है? वो धारण कर लेती है। उसी को यहाँ पर बताया गया है। उसी में क्या बोलते हैं, हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी यहाँ बोलते हैं कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। सभी परमात्मा सभी के शरीर में आपकी ही आत्मा, आपका ही अंश क्या है? व्याप्त है। और तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुप्त हो गया है। भला तो इस छोटी माया पर क्यों गर्व करता है ना। कबीर जी क्या बोल रहे हैं आपस, मनुष्य को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हम लोग को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि संसार के जो मायामय जो रूप को देखकर यह सारा संसार क्या है? लुप्त हो गया है ना। और भला ये झूठी माया पर हम लोग गर्व कर रहे हैं कि आज हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, आज मेरे पास ये है, मेरे पास रूप है, मेरे पास रंग है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है वो है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं? गर्व करते हैं, जो ये हम लोग की मोह माया है। प्रभु प्रेम के दीवाने कबीर कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं सताता, है ना। जो इस मोह माया जिनको नहीं रहता, वो क्या होते हैं देखना, वो हमेशा निर्भय रहते हैं, बिना डर के रहते हैं, एकदम अपने आप पे एक स्वाभिमान उनका अलग दिखता है। वो किसी प्रकार के उनको भय नहीं सताता, क्योंकि किस चीज़ से डरें, किससे डरें वो। ठीक है, इस पद्य में कबीरदास जी ने परमात्मा को एक बताया है, आत्मा परमात्मा सबको एक बताया है। हमारा दूसरा पद्य है, संतो देखत जग बरौना, साच कहो तो मारन धावे झूठ जगी पतियाना। ठीक है, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पंखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दही गावत भूले, आतम खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म ना कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतु, ई सब भर्व भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इस पद्य में कबीरदास जी ने बाह डंबरों पर चोट करते हुए कहा कि अधिकतर लोग क्या है, अपने भीतर की ताकत को ना पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, है ना, और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं।
आजकल भी आप लोग देख लीजिए, हम सोशल मीडिया से इतने जुड़े होते हैं कि जो वास्तविक जीवन है उससे हम दूर होते जा रहे हैं, बल्कि उस बनावटी और उस बहरूपीय हम जीवन से हम जुड़ते जा रहे हैं। आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया जिससे हम क्या कर रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। हम अपना अधिकतम समय क्या है, उन सब में हम व्यर्थ कर रहे हैं और हम वास्तविक दुनिया से क्या है, हम पीछे हटते जा रहे हैं। और इस पद्य में यही बताया गया है कि कवि, इसमें कवि मतलब कबीर जी बोलते हैं कवि अनुसार, यह संसार पागल हो गया है, यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं लोग, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, झाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। आप लोग भी देखिए, अभी जैसे कि अभी लेटेस्ट में आप लोगों की एक न्यूज़ आ रही थी राम मंदिर के ऊपर। उसमें भी क्या है, राम मंदिर के लिए भी लड़ रहे थे, है ना। कोई बोलता था, मुसलमान बोलते कि यहाँ मस्जिद बनना चाहिए, और हम हिंदू बोलते कि यह तो हमारी धरोहर है, राम भूमि है, राम जी का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर क्या है, राम मंदिर बनना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। उसी को उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको ले लेते हैं। यहाँ पर कबीर जी मतलब इस धर्म पर लड़ रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। दूसरा गद्य देख लेते हैं, संतो देखत जग बरौना, है ना, ये वाला देखते हैं। इसमें कबीरदास जी ने क्या बोला है, सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा है। जो सज्जन लोग हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार क्या है, पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मानने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, है ना। अभी आपके पास कोई ज्ञानवर्धक कोई बातें बताएंगे तो हम उनसे क्या है, अरे कितना बोरिंग कर रहे हैं ना, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन उसी को जब हम लोग कोई अच्छी सी कोई अरे नई गेम लॉन्च हो रही है ना, मतलब एक झूठ जो वास्तविकता है ही नहीं, एक सिर्फ फेक है, उसके उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, है ना। उसी के बारे में आपस बताया गया है। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जो नियम का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, है ना। हम लोग हिंदू धर्म में क्या करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मार कर पत्थरों को पूजते हैं, है ना। हम जिन लोग को देखना, जिन लोग आप सबकी बात बता रही हूँ, जैसे कि कृष्णाष्टमी हमारा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम फास्ट रख रहे हैं, रामनवमी फास्ट रख रहे हैं। दुर्गा मतलब एक तरीके से देखोगे तो हम पत्थर को रोज शिव जी में हम जल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पत्थरों को पूज रहे हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया है कि ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, क्योंकि आत्मा कबीर जी क्या है, आत्मज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। तो उनके अनुसार यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम मनुष्य प्रजाति अपनी आत्मा को मार कर क्या कर रहे हैं, उस पत्थर को पूज रहे हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, चिंतन मनन नहीं करते हैं, है ना। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। वो यहाँ पर कहते हैं कि इन मनुष्यों को क्या है, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है ना। और ये क्या करते हैं, उन्हें और जो कि उन्हें कुछ ज्ञान है ही, कुछ ज्ञान प्राप्त है ही नहीं। यहाँ पर वो आत्मा, यहाँ पर वो ज्ञान क्या, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जिस ज्ञान पर घमंड कर रहे हैं उन्हें वो ज्ञान प्राप्त तो है ही नहीं, है ना। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं और कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं, वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं, जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। आजकल देखिएगा आप लोग, जगह जगह क्या है, कोई भी ढोंगी बाबा बैठे रहते हैं उस पे, हाँ, और उसमें क्या बोलते हैं, इतना चढ़ाओ उतना चढ़ाओ, है ना। और उनको क्या है, अपने ज्ञान पर इतना घमंड है, अहंकार है उनको, है ना। हम ध्यान पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका क्या है, उनको तो कुछ ज्ञानवान तो वो है ही नहीं। आगे देखो क्या बोलते हैं, पीपर पाथर पूजा लगा के, है ना। यहाँ पर से देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं कि हम तो तीर्थ यात्रा करके आ गए हैं, हम तो चारों धाम की यात्रा करके आ गए हैं, है ना। और वे ईश्वर को भूल जाते हैं,
वे जब तीर्थ यात्रा करके आते हैं और क्या करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, है ना, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। वे क्या बोल रहे हैं, कबीर जो हैं, कबीरदास जी, वो आत्मज्ञान देते हुए क्या बोल रहे हैं कि अपनी आत्मा को तो पहचान नहीं पा रहे हैं, परंतु जो बाहरी आडंबर है उन्हें ये पूरा बखूबी निभा रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि ये लोगों को सांसारिक जीवन पर क्या है, बहुत घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़ कर मर जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं यहाँ मस्जिद बनना चाहिए, है ना। और इससे क्या है कि दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकराव कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं, लड़ लड़ कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने ईश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं की कि ईश्वर है कौन, मैं कौन हूँ, है ना। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बस अपनी जो सांसारिक दुनिया की जो मोह माया है उस पर लड़ते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, है ना। समाज में जो बहुत सारे ऐसे पाखंडी साधु संत होते हैं, सबको नहीं बोला जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीविका यापन करने के लिए क्या करते हैं, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके, है ना, घर घर जाकर क्या कहते हैं, लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु यह मानते नहीं हैं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन स्वाभाविक प्रेम में उसमें लीन हो सकते हैं। आज इसमें कबीर जी ने ये इसमें बताया है कि जो बाहरी आडंबर कर रहा है ना, जो भी घर घर जाकर मंत्रों का दुरुपयोग कर रहा है, संसारिक मोह माया में जो फंसते जा रहा है, वो क्या है, अंतकाल में क्या होता है, पछताना पड़ता है ना। उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम लोग सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ईश्वर भक्ति को मत भूलो। ईश्वर को याद रखो, परमात्मा को याद रखो, अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखो, ठीक है। अर्थात इस पूरे प्रस्तुत पद्य में कबीर जी ने अक्खड़ पक्खड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। यहाँ पर धर्म और सामाजिक रीति रिवाज के क्षेत्र में मौजूद पाखंड और बाह्य आडंबर पर कबीर ने जमकर प्रहार किया है। इन सब के बारे में इस दोनों पद्य में यहाँ पर वर्णन किया गया है। धन्यवाद।